हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज 8.4 है, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + sec a by sec a is equal to sin स्क्वायर a by 1 - cos a। यानी हम इस चीज को सॉल्व करके ये लाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या है, क्या चीज कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए, यानी ये मेरा LHS है, LHS क्या लिखा हुआ है 1 + sec a, और नीचे में लिखा हुआ है sec a, ठीक है दोस्तों। एक एक स्टेप को समझना है। मैथ है दोस्तों, एक एक स्टेप को सीखिएगा, ध्यान से समझता चला जाइएगा। देखिए, ये स्टेप के बाद मेरा जो दूसरा स्टेप आने वाला वो कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं पहले आपको। जैसे यहाँ पे लिखा 3 + x/y लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप 3/y + x/y लिख सकते हैं। यानी 3 + x/y लिखा हुआ है, तो इसको हम 3/y + x/y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फिर से दोनों का क्या कीजिए, आप एलसीएम कीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम कीजिए। जब एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा y, और y को y से डिवाइड कीजिएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा 3, प्लस का प्लस y को y से डिवाइड कीजिएगा आएगा 1 को x से मल्टीप्लाई करके x, नहीं x से मल्टीप्लाई आ जाएगा नहीं। यानी इसको सॉल्व करके ये, इसको सॉल्व करके हम ये आसानी से लाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा 2/5 x/5 लिखा हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 कैल्शियम 5 को 5 से डिवाइड करना आएगा 1 × 2 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1x, यानी ऐसा लिख सकते हैं। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही प्रोसेस करना है दोस्तों, आपको ध्यान से सीखना है। यहाँ पे अगला स्टेप क्या आपको लिखना है, हमको 1/sec, क्या लिखना है 1/sec a, फिर प्लस लिखना है sec a/sec a, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे मैथ तब तो बहुत आसान है। अगर जो बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, बस प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चे भी सीखिएगा। बस आप ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे एक बार और बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 3/x या 5 + 3x/x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगला स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझना है इसके अकॉर्डिंग। तब 5/x लिखते हैं प्लस 3x/x लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोनों का देखिए, यहाँ पे तो कट रहा है नहीं, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस दोस्तों। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + x/y, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका अगला स्टेप क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/y + x/y, ठीक है दोस्तों। वही बात यहाँ पे किए हैं, आपको समझना है दोस्तों। 1/x कर दिए, प्लस का प्लस sec a, 1/sec a कर दिए, प्लस का प्लस sec a/sec a कर दिए। आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए अगला, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। आप कितना भी अगर कमजोर होंगे मैथ में, हम गारंटी कहते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखिए 1/sec a एक फॉर्मूला है दोस्तों। 1/sec a जो होता है, 1/sec a होता है cos a, ठीक है दोस्तों। एक फॉर्मूला का भी वीडियो बना दिया गया, आप उसको देखिएगा तो याद रहेगा आपको। 1/sec a = क्या होता है cos a। तो ये जो मेरा 1/sec है ना दोस्तों, इसको बना दिए हम cos a। क्या बना दिए? cos a। समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप 1/sec a लिख दिए, प्लस का प्लस sec a/sec a लिख दिए। दूसरा स्टेप में क्या किया है दोस्तों, 1/sec a को बना दिए cos a, ठीक है। ये प्लस का लिख दिए प्लस sec a/sec a, काट के कितना आ गया 1। कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्वेश्चन फर्स्ट ले लेना है। फिर हम ले लेते हैं RHS। क्या ले लेते हैं? RHS। RHS मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए
बट्टा 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको सीख लेते हैं, बहुत आसान है। एक एक स्टेप आपको सीखना है कि इस स्टेप से अगला स्टेप कैसे आया, बस इसी चीज को ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आएगा ही आएगा, चाहे जो कुछ हो जाए आपको समझ में आना है। देखिए साइन स्क्वायर ए है ना, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, क्योंकि इसको इधर लाते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला पर बेस जाइए, इसलिए फॉर्मूला वाला वीडियो को भी देखिए, अगर नहीं देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है ना, इसको लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में लिख रहा हूं नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए। यहां तक में कोई दिक्कत दोस्तों? क्या किए, ये साइन स्क्वायर ए है ना, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बट्टा का बट्टा लिख दिया और 1 माइनस कॉस का 1 माइनस कॉस लिख दिया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला स्टेप, इसके बाद अगला स्टेप समझना है दोस्तों, आपको एक एक स्टेप सीखना है कि ये स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आया, क्यों आया, ठीक है दोस्तों। बस यही सीखना है, बहुत आसान है, मैथ सबसे आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, बस सीखना ही है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना दोस्तों, देखिए एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही फॉर्मूला का भी मैं प्रयोग करने वाला हूं, यूज करने वाला हूं। देखिए ये यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। सपोज ये 1 यहाँ पे 1 ही रहता है तो 1 माइनस बी स्क्वायर होता है, फिर भी समझ लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही नहीं होता है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस बी 1 माइनस बी, क्या लिख देंगे 1 माइनस बी। थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, सपोज यहाँ पे रहता है क्या चीज 1 माइनस सी स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस सी और 1 माइनस सी, देखो दोस्तों। सपोज यहाँ पे रहता 1 माइनस क्या चीज ए स्क्वायर रहता, ऐसा रहता, इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस ए और 1 माइनस ए। यही है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ताकि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ऐसा है यहाँ पे, बस यही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आप लगाते रहिएगा अगला क्वेश्चन में भी, बस आपको सीखते जाना कि कौन कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। देखिए ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइंड में बनाना है, जो कि मेरा ए स्क्वायर रहेगा, और कॉस स्क्वायर ए है, इसको बी स्क्वायर समझ लेना है, और उस तरीका से हम इस फॉर्मूला पे इसको क्या कर देंगे, लिख देना है दोस्तों। तो ये जो है 1 स्क्वायर मींस 1, इसको ए स्क्वायर समझना है, कॉस स्क्वायर को बी स्क्वायर समझना, तो इस तरीका से हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इट मींस 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा जी ए माइनस बी, इट मींस 1 माइनस कॉस ए। देखो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा बस व्यू है, आपको समझ में आना ही चाहिए। नीचे में क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से लिख दिए दोस्तों। यहां तक में कोई दिक्कत, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कटा क्यों, क्योंकि देखिए दोनों है, तो ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई में नीचे में डिवाइड, ये कट गया दोस्तों, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो बच क्या गया दोस्तों 1 प्लस कॉस ए, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस 1, इसका मतलब 1 प्लस कॉस ए, आगे आगे पीछे प्लस में लिख सकते हैं, क्रमिक में का नियम होता है। तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1, नीचे में इधर भी आ गया, आरएचएस सॉल्व करने पे क्या आ गया cos a प्लस 1, इट मींस 1 प्लस cos a, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए समीकरण 1 ये एलएचएस को सॉल्व किया तो आया था, आरएचएस को सॉल्व किया समीकरण 2 आया, दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, यानी लिख देता है समीकरण 1 तथा 2 से, लिख रहा है ऐसे लिख रहा है दोस्तों, आपको समझना है समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया एलएचएस जो है आरएचएस के क्या हो गया बराबर हो गया, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो गया। देखिए दोस्तों बहुत आसान है मैथ, आप ध्यान से सीखिए, बहुत मजा आएगा सीखने में, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।